हालेलुया। यीशु के कादिर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदा उनकी मोहब्बत का शुक्र करते जो हर रोज़ हमें इकट्ठा होने से बाज नहीं रखता। आज हम कलाम मुकद्दस में से ऐसे लोगों के बारे में सीखेंगे जो दावा करते हैं कि हम खुदावंद के कलाम को जानते हैं या उससे मोहब्बत रखते हैं, पर जब कलाम हमें जांचता है, परखता है, तो उसमें कम मोहब्बत निकलती है, तो फिर खुदावन को बहुत ज़्यादा दुख होता है। आज हम देखेंगे खुदावन हमेशा उनके लिए रखना में खड़े हो जाते हैं जो क्या करते हैं, उसका खौफ मानते हैं। कलाम में लिखा है जो अपने गुनाहों को छुपाएगा वो कामयाब ना होगा, और जो उसका इकरार करेंगे खुदावन की तरफ से उसके लिए रूह ताज़गी के दिन आएंगे। आज भी हम देखेंगे बहुत सी जिंदगियां हैं जो खुद को दिखाते हैं कि हम खुदावन में हैं, पर कलाम में लिखा है कि इंसान या दरख्त अपने फलों से पहचाना जाएगा। ऐसे बहुत सी किरदार है जो कलाम मुकद्दस में पाए जाते हैं। आज हम यूहन्ना की अंजील में से सीखेंगे, क्योंकि यूहन्ना रसूल को मोहब्बत का भी रसूल कहा गया है। यूहन्ना की अंजील यीशु मसीह की मौत के कहीं जी उठने के बाद लिखी गई, और ये अंजील खुदावंद यीशु मसीह को ये बताते कि यीशु मसीह खास इलाही हस्ती है, और यीशु मसीह के मौज़े इसमें बताए गए, और यीशु मसीह की मोहब्बत के बारे में बताया गया कि वो अच्छा चरवाहा था, और क्या है, क़यामत का दरवाज़ा ज़िंदगी हकीकी यीशु के पास है, और बहुत से इसमें बताया कि राह हक ज़िंदगी में, और बताया गया कि खुदा मोहब्बत भी है, और इससे खुदावन की गहरी मोहब्बत का क्या पता चलता है, तकाजा किया जा सकता है। इस यूहन्ना की अंजील में यूहन्ना ने बड़ी खूबसूरती से अपनी अंजील में खुदावन यीशु मसीह को खुदा का बेटा बयान किया। आइए हम देखेंगे, ये मैं अंजील शुरू करने से पहले यूहन्ना का तारीफ़ करवा रही थी। यूहन्ना यीशु मसीह का वो शागिर्दों में बहुत ज़्यादा मशहूर किया गया था कि यीशु मसीह का चुनौता शागिर्द है, बड़ा प्यार करता है। यीशु इससे बहुत प्यार करता, बल्कि यीशु सबसे एक और प्यार करता है। कुछ प्यार लोग ज़रूरत से ज़्यादा हासिल कर लेते क्योंकि वो ज़्यादा नज़दीक जाते हैं, उसको समझते, अंडरस्टैंड करते हैं। ये शागिर्द भी ऐसे था। 3 शागिर्द जो यीशु के नज़दीक बहुत थे, और इस अंजील में बहुत सी ऐसी जुमला बोला गया है कि यीशु का प्यारा शागिर्द जिससे यीशु बहुत प्यार करता है। इस अंजील में इस तरह की बात बयान की गई है, और ये अंजील हमें तमसीलों में नहीं बल्कि खुल के बात बयान करती है, क्योंकि खुदावन जब वक्त थोड़ा था तो उसने अपने शागिर्दों से खुल कर बात की। आइए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे क्या आज भी खुदावन अपने उन लोगों के लिए रखना में खड़े होते हैं जो उस पर अपनी नज़रें लगाते हैं। आइए आज हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 8 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर मैं चाहूँगी कि हम इसे 11 तक रीड कर लें। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा स्टैंड करके, ताकि ये आवाज़ ज़्यादा तक पहुँचे। सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए, और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फकीह और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत ज़िना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तौरात में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले, मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे, और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ऐ औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। यीशु मसीह। हालेलुया। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। इस औरत का और फकीह फरीसियों का और यीशु मसीह का रोल आपको दिखाया गया है। यीशु मसीह को आजमाने के लिए ये क्या करते, एक औरत को जो आहिन वक्त पर पकड़ी गई थी
और क्या करते हैं, यीशु मसीह हैकल में तालीम दे रहे थे, ये उस औरत को खींचकर यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि नबियों ने लिखा हुआ है तौरात में कि ऐसी औरतों को संसार कर देना चाहिए। यीशु मसीह उनकी आवाज़, उनकी बातों को सुन रहा है, पर वो क्या कहते हैं कि अब तू हमें बता हम क्या करें। यीशु मसीह खामोश, और वो औरत यीशु के कदमों में। आज यीशु मसीह जो पुराने में कलाम लिखा गया, उस कलाम को तो वो याद करते हैं, याद है कि ये खुदा का कलाम है, पर जो सामने खड़ा है उसको बिल्कुल वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे। जो बता रहे थे फकीर फरीसी, क्योंकि उनके पास नॉलेज था। आज लोगों के पास नॉलेज है। आज क्या करते हैं, फकीर और फरीसियों से आपको लोग कम नज़र नहीं आएंगे। नॉलेज है कि फलानी जगह में कलाम में ये लिखा है, ये लिखा है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लव पे, मोहब्बत पे। दो तरह की मोहब्बत है, मसीह के साथ मोहब्बत है या खुद की मोहब्बत आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हम जो मोहब्बत पे बात करेंगे वो मसीह की मोहब्बत पे बात करेंगे, क्योंकि इस पर ही पूरी दुनिया क्या है, कायम है। क्योंकि पूरी बाइबल हमारी मोहब्बत पे और शिगिर्दियत पे बात करती है। कलाम कहता है जो मेरे हुक्मों को मानते हैं वो मेरे शिगिर्द है। फकीर फरीसियों के बारे में यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है, रियाकारो। क्या कहता है, रियाकारो। फकीर फरीसी, उस औरत का तो गुनाह उसको नजर आ रहा है, पर वो खुद पर कया एक तो नजर नहीं करे, खुद के गुनाहों को छुपाए हुए। जबकि कलाम हमें यह बताता है कि किसी का भी गुनाह उसकी आंख से छुप नहीं सकता। और यीशु मसीह ने देखा, यीशु का कहते हैं ये तौरात में लिखा हुआ है, वो याद है जो तौरात में लिखा है। अब यीशु मसीह जमीन पर बैठकर हैकल की टाइलों पर दोबारा से लिख रहे। क्या आपको लगता है कि पत्थर पर लिखा जाना आपको इजी लगता है? जो पत्थर पे लिख रहा है इसका मतलब कुदरत है मेरे परमेश्वर अब्बा जी खुदावन में। वो उस बात को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि जो लिख रहा है ये वही यहोवा खुदा उतरा हुआ है, जिसने पत्थर की तख्तियों पर अपने हाथों से लिखा। अब वही खुदा जमीन पर उतर कर दोबारा लिख रहा है। फिर भी वो क्या करते हैं, उस औरत को क्या कहते हैं, संसार करना ये पकड़ी गई। पर खुदा की मोहब्बत से क्या है, आज भी लोग अनजान हैं। अगर खुदावन के कलाम को हम जानना शुरू हो जाएंगे तो हम खुदावन को भी जानना शुरू हो जाएंगे। खुदावन हमेशा ढांपना सिखाता है। क्या सिखाता है? ढांपना। अगर हम देखें नूह जब ऐसी हालत में था, जब उसने मैं पी थी तो बदनंगा हो गया, तो उसके एक बेटे ने तो उसको देखकर चला गया और बाहर जाकर बताने लगा, और दूसरे बेटे जो थे आकर उसने कपड़े के साथ ढांप दिया। तो हमारे खुदा की मोहब्बत भी ऐसी है, वो ढांपना सिखाता है। अब यीशु मसीह वहां पर खड़े हैं। जब लिखा गया ना कि ये औरत ज़नाकारी, यानी कि ये औरत शादीशुदा थी, क्योंकि हरामकारी शादी से पहले होती है और ज़नाकारी शादी के बाद होती है। और यीशु मसीह के कदमों में जब ये घिरी हुई, जब हम कमज़ोर हो जाते हैं ना, हम गिर जाते हैं। और यीशु मसीह हमेशा उन लोगों के लिए स्टैंड लेता है जो कमज़ोर है। फकीर फरीसी उस पर क्या लगा रहे थे? इल्ज़ाम लगा। यीशु ने एक ही जुमला किया, क्योंकि जो हमसे प्यार करता है, इमेजिन करे जो आपसे प्यार करता हो रखना में खड़ा हो जाए तो आपको कैसा लगे। यीशु मसीह उस वक्त उसका वो प्यार बनकर आ गया था जो उस औरत ने अपनी ज़िंदगी में कभी पाया ना हो। जिस शख्स के साथ थी, जिस मर्द के साथ थी, अगर वो खुद भाग सकता था तो क्या वो इसको नहीं छुड़ा सकता था? पर हमारे खुदा यीशु मसीह की जो मोहब्बत है वो अगापे मोहब्बत है। अगापे मोहब्बत के जो मीनिंग्स हैं वो है, ग्रीक में 4 इस जुमलों को बयान किया गया अगापे मोहब्बत के बारे में। एक फिलियो मोहब्बत का मतलब है
जिसमें दोस्ती, ट्रस्ट पाया जाता है। खुदावन हमारा ट्रस्ट वाला है, हक वाला है, रास्त। और स्टोरी जिसमें रिश्ता और मोहब्बत पाई जाती है। और एरो मोहब्बत जिसमें जिलती ख्वाहिशात भी होती है, अपनी डिज़ायर भी होती है। और लव जो मोहब्बत है, अगापे जिसका बोला, वो इलाही मोहब्बत है जो बेलोस की जाती है, मतलब के बगैर की जाती है। यीशु मसीह को इससे कोई मतलब नहीं था, पर यीशु मसीह देखे इसके लिए रखना में खड़े होकर इसके लिए क्या करे, इसको पहले वो पत्थर अब मारे जिसने कभी गुनाह ना किया। पहले यीशु मसीह ने लिखा है। इमेजिन करे, यीशु मसीह कहता है कि वो जो दिलों को जांचता और परखता है, उसने जमीन पर कुछ ऐसा लिखा था जो जो देखता था, लिखा है बड़े से लेकर छोटे तक ने पत्थर फेंक दिए, क्योंकि यीशु मसीह ने जो लिख दिया था। मैं समझती हूँ हर एक को अपने अपने गुनाह की तस्वीर है। किसी को फील हुआ कि मैं झूठा हूँ, किसी को नजर आया मैं क्या हूँ, सुस्त हूँ, किसी को नजर आया कि मैं भी क्या हूँ, रियाकारी। क्योंकि यीशु मसीह इन फकीरों फरीसियों को कहता तुम रियाकारों की तरह दिखाई देते। यीशु मसीह के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता। अगर चाहे तो यीशु मसीह अपना हाथ उठाकर पत्थर मार, पर यीशु मसीह जानते हैं। अगर हम किसी के बारे में डाटा जानते, हम बिल्कुल प्योर है, तो फिर हम कहते हम बात कर सकते नहीं। पर हमारे यीशु ने वहां पर ये रोल करके दिखाया कि देखो मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। तो मैंने उस औरत के लिए रखना में खड़े। आज कोई रखना में, कलाम में लिखा मुझे मेरे लोगों के लिए कोई रखना में नजर नहीं आता। कौन है जो मेरी भेड़ों के लिए? यूहन्ना की इंजील में बताया गया यीशु मसीह चरवाहा है, गुड चरवाहा, अच्छा शेफर्ड, अच्छा चराने वाला। और यहाँ पर वो अपनी भेड़ के लिए रखना में खड़ा हो गया। और क्या कहता है यीशु मसीह, एक भेड़ के लिए भी क्या करता है, 99 भेड़ों को छोड़कर एक को बचाने निकलता है। वो सब उसको मारने के लिए थे। और लिखा है वो यीशु मसीह से भी क्या कर रहे थे, हसद कर रहे थे। कलाम में लिखा मोहब्बत हसद नहीं करती। और यीशु मसीह ने जब लिखा कि इसको पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। अब जब उन्होंने देखा कि लिखा हुआ भी यीशु ने किया है, सबको एक तो अपनी अपनी तस्वीर नजर आई, दूसरी उन सब में गुनाह पाया जा रहा था। और वो औरत सिर्फ यीशु की तरफ देख रही थी। और यीशु ने एक बात बोली, जब वो हमसे प्यार करता है, हमारे लिए रखना में खड़ा आता, हमें हर प्रॉब्लम से बचाता है, तो वो क्या करता है कि दोबारा गुनाह ना करना। अब हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में यहाँ पर यीशु मसीह का रोल, उसकी मोहब्बत। और मोहब्बत के कुछ मीनिंग्स भी है जो हम उसको भी देखेंगे। एक इलाही हस्ती और एक इंसानी हस्ती, ठीक है। इन दोनों चैप्टर्स को मैं एक साइड से रखती हूँ। एक अमीर शख्स और एक ऐसी हस्ती जिसके बारे में अभी मैं बयान कर रही थी। आप अपनी अमीरी, और खुदावन यीशु मसीह ने अपनी अमीरी कैसे दिखाई? आप अपनी अमीरी कैसे दिखाएंगे? कपड़ा छपा के, अपने अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा घर बना के, ठीक है। और आप अपनी औलाद को भी दिखा के जैसी अमीर है, पैसा है, दौलत है, सब कुछ ऐसे अमीरी दिखा सकते हैं। तो यीशु मसीह ने अपनी अमीरी कैसे दिखाई? फकीर फरीसी क्या कह रहे थे, हम भाई नमाज करने वाले, हम दुआ करने वाले हैं, हम शरीयत की किताबों को पढ़ने, वो अपने आप को अमीर। पर असल अमीरी वहां पर मेरे और आपके यीशु ने कर दिखाई। यीशु ने उसको कैसे अपनी अमीरी दिखाई? माफ करके। यीशु ने अमीरी अपनी माफ करके दिखाई। आप किसी होटल में चले जाएं तो वहां पे कोई अमीर शख्स बैठा, आप उसके कपड़ों पे कुछ दाग लगा दे या कुछ भी, तो वो आपको चिल्ला कर कहेगा आपको अक्ल नहीं, आपने मेरा गुनाह कर दिया, आपने मेरे कीमती कपड़े खराब करे। यानी जो कहते ना पंजाबी विच नवे नवे अमीर होए होने, कुछ लोगों की मिसाल भुखे हो रजी हो, इस तरह। तो जो हो ही रही वो रिच हो, अमीर हो, उसका नुकसान भी कर देना तो वो कहेंगे कोई बात नहीं, मेरे पास और भी है।
आपके खुदावन यस्सु के पास ये कुदरत है कि आप गुनाह कर दे तो वो आपको माफ करके नया दिल और नई सोच पैदा कर देगा। ये उसकी अमीरी है। उसने कहा मैं तेरे गुनाह माफ करता हूं। मोहब्बत का पटका पहनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी है। हम देखेंगे मोहब्बत के पटके के बारे में कि इंसानी लोगों की जिंदगी में मोहब्बत का पटका क्या है। इससे पहले कि हम मोहब्बत के पटके पे जाए, हम देखेंगे मोहब्बत और जंग। अगर आपको दावत दी जाए कि जंग में आना है और दूसरी दावत दी जाए कि आपने शादी पे आना है, तो आप ज्यादा किसकी तैयारी करेंगे? शादी की। करेक्ट जवाब दिया आपने। बिल्कुल आपने अपनी राय के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक बिल्कुल जवाब दिया, क्योंकि मैंने भी जवाब इसी तरह ही का था। यानी कोई भी फाइटिंग करना या लड़ाई करना ज़्यादा अहमियत नहीं देता। इसलिए कुछ बातें ऐसी है जिसके लिए हमें तैयार होने की ज़रूरत है, लड़ाई की ज़रूरत नहीं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग सिर्फ नॉलेज करते रहते हैं जिससे आपकी निजात से कोई तल्लक नहीं है। मिसाल के तौर पे कि पतरस ने जब मुर्गे ने बांग दी तो उसने कौन सा कलर पहना था कपड़ों का। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको मसीह तक नहीं ले जा सकती। इसलिए हमारी तैयारी करनी बड़ी जरूरत। शादी पे जाने की क्या है जी? खुशी होती है, तो उसके लिए क्या होना पड़ता है? तैयार। हमें तैयारी करने की बड़ी ज्यादा जरूरत है। क्या है जी? जरूरत है। अब हमारी जिंदगी में अगर मोहब्बत है, क्योंकि हम मसीह से मोहब्बत करते हैं, तो उसमें सबसे पहले प्योरिटी नजर आती है। क्या आती है? प्योरिटी, यानी कि साफ पकीजगी। और एक पकीजा आदमी हम इंसान को बड़ा पसंद करना, बड़ा दिल का बहुत सच्चा। आपका खुदावन आपकी जिंदगी में सच्चाई चाहता है, आपकी जिंदगी में मोहब्बत का पटका चाहता है। आइए हम देखें कि जो मसीह के प्योर लोग होते हैं उनको किस तरह से जलना पड़ता है। कभी सूरज को देखें, सूरज जल कर दूसरों को क्या दे जाता है? फायदा दे जाता है। अगर आज हम कहें कि हम खुदावन यस्सु मसीह के हैं, तो अगर हम दूसरों को फायदा नहीं दे रहे, दूसरों की बर्दाश्त नहीं कर, एक अच्छा ईमानदार। और एक और बात, जिस्मानी बंदा और रूहानी बंदे में फ़र्क है। हम देखेंगे, क्योंकि हमारी अभी मैसेज ज़रा शोर है और लॉन्ग है, तो मैं चाहूँगी कि मैं इसे आज पूरा आप तक पहुँचाऊँ। जो सच्ची मोहब्बत है मसीह की, उसमें आपको क्या होगा? अपनी सलीब उठानी पड़ेगी। सूरज जलता है ताकि लोगों को रोशनी दे, हमारी फसलें पके। इसीलिए एक सच्चे ईमानदार को हमेशा फरोतन बनने की जरूरत है। जब आप फरोतन बनेंगे तो किसी जलन से कम नहीं है। आपको लोग बातें कर जाए, पर मसीह की मोहब्बत में आप बर्दाश्त कर जाए। मसीह यस्सु ने ये किरदार इसलिए करके दिखाए हुए है कि उसको पता था उसके लोगों ने भी ये किरदार अपनी ज़िंदगी में करना है। हमारी ज़िंदगी में भी ये क्या होनी चाहिए? हम भी मसीह की मोहब्बत में चले। कलाम में लिखा है कि अब तुम अपने लिए नहीं बल्कि मसीह के लिए जी। आइए हम देखेंगे गलतियों में जो लोग जिस्मानी हैं और रूहानी नहीं है और दावा करते हैं कि हम खुदावन से मोहब्बत करते हैं, तो वो अपने आप को धोखा देते हैं। वो अपने आप को क्या देते हैं? धोखा देते हैं, या दूसरों को कर दिखाते हैं कि खुदावन यस्सु मसीह उन लोगों को रियाकारी कहता है। और जिस तरह फकीर फरीसी उस औरत पर इल्जाम लगा रहे थे, आज भी ऐसे लोग आपको नजर आएंगे। आज भी फकीर फरीसी आपके लोग हैं, आपके घरों में हैं, आपके एरियाज में हैं, आपकी जॉब्स पर है, आपके चर्चों में है, आपके स्कूलों में हो सकते हैं, जो आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं। हाँ, अगर आप मसीह की मोहब्बत में हैं और अपने गुनाह का इकरार कर जाते हैं, क्योंकि उस औरत ने ये नहीं बोला था मैंने नहीं किया, वो खामोश थी। और फकीर फरीसी इल्ज़ाम पे, क्योंकि यस्सु मसीह ने दोनों को देख लिया था कि दोनों के गुनाह, अगर इसके गुनाह हैं ये ज़ार हो चुकी है और ये जो दूसरे हैं वो छुप के। कलाम में लिखा आखिर दिनों में सबका नजर आ जाएगा किसकी इज्जत खुदावन की तरफ से है और किसकी नहीं। अब हम ये देखेंगे कि जो जिस्मानी लोग हैं
उनमें खुदावन की मोहब्बत पाई जाती है, क्योंकि वो जलते नहीं हैं। क्योंकि हमने ये सीखना है कि मसीह की मोहब्बत में हमें सलीब उठानी, और सलीब उठाने वाले हमेशा झुक जाते हैं, बर्दाश्त करते हैं, और जो नहीं करते उनमें क्या पाई जाती, सबसे नंबर पे कहते हैं कि हम मसीह से प्यार करते हैं, वो हरामकारी नहीं छोड़ते। यानी कि अगर उनको कोई पसंद आ गई है, अपनी फीलिंग्स का कंट्रोल नहीं करते। कलाम हमें कहता है कि खुद के लिए खुद का इनकार करो। अगर हमें कोई चीज़ पसंद भी आ रही, मसीह की मोहब्बत में हमें कुर्बान करनी पड़ेगी। और ये बंदा, एक बंदा और जिसके हम ये खुसूसियात उसकी पढ़ने लगे हैं, उसकी क्वालिटी को देखेंगे कि किस किस बंदे में कौन कौन सी क्वालिटी पाई जाती है या खूबियां पाई जाती है। एक बंदा कहता है जी मैं खुदा का हूँ, और उसमें हरामकारी पाई जाती है। अपनी बीवी होते हुए भी दूसरी बीवियों के साथ क्या है, तलकात में है, वो नापाक है, वो शरप्रस्त है, वो जादूगर है, वो क्या है, अदावत है, वो झगड़ा करने वाला है, वो हसद करने वाला है, वो नफरत और तकरारबाजी, बदगोइयां और नशा करने वाला है। तो कलाम फरमाता है कि इनकी जगह खुदावन के बादशाही में नहीं। नाच रंग, ये खुदा से मोहब्बत नहीं करते। मैंने अभी अभी लिस्ट पढ़ी है, नशा करने वाले, नाच रंग और गुस्सा और तफरीके और जुदाइयाँ और बदगोइयाँ करने वाले, ये खुदा से मोहब्बत नहीं करते। अगर आप कहे जी हम खुदावन से मोहब्बत करते हैं, तो ये झूठ है, खुदा को दुख पहुंचाते। कलाम हमें ये फरमाता है कि इनमें यीशु की मोहब्बत नहीं पाते, क्योंकि ये जिस्मानी बंदा है। अगर आप खुद को समझते हैं कि हम मसीह में हैं, या ऐसा लिस्ट में आपकी ये वाली लिस्ट का बंदा आपकी ज़िंदगी में आ जाए जो मोहब्बत आप जिससे करते हो, हम कभी गलत फैसले कर जाते हैं, जो बदतमीज़ हो, हम कहते हैं जी खुदावन में हम इसको ठीक कर लेंगे। बहुत से लोगों ने मेरे अजीज़ों ऐसे फैसले कर लिए होंगे जो खुद बहुत खुदावन में थे, आज वो इस कदर ठंडे हो चुके हैं कि वो भी उन्हीं के काम कर रहे हैं। आपकी फ़िलहाल तो उसने आपको अपने कब्ज़े में कर लिया। हम कहते हैं जी हम अपनी दुआओं से उस बंदे को खुदावन की तरफ ले आएंगे, उसको खींच लेंगे। फ़िलहाल तो उसने आपको खींच लिया, क्योंकि आप कह रहे हैं जैसा भी ये नशा करता है, गालियाँ देता है, दगाबाजी, मैं इसी से प्यार करता हूँ। गैर नजातिया से मत बयां करें, आपके लिए ठोकर का बाइस है, क्योंकि इनमें खुदा की मोहब्बत नहीं, ये आपको आपकी खुदावन से दूर करते चले जाएंगे। अगर ऐसे बातें आपके बच्चों में पाई जाए, क्योंकि मोहब्बत से वो क्या है, खाली है, या आपके एरिया में या आपके घराने में आपके दोस्त ऐसे हो, तो क्या तकलीफ नहीं? आज लोग मोहब्बत के लिए तरस रहे हैं। ऐसे लोगों से हमें अलग होने की ज़रूरत है, जो खुदावन से मोहब्बत है, जिनमें ठट्ठाबाजी पाई जाती है। आप अपने गुनाह करने से बेहतर है आप बोरिंग अपने कमरे में बैठ जाए, पर दुनिया की भीड़ में मत खोए। अच्छे आदमी की हम अब देखेंगे खूबियाँ। क्या देखेंगे? अच्छे आदमी की खूबियाँ देखेंगे। हाँ, मेरे साथ निकाल सकते हैं हम। यस, मैंने यहाँ पे हवाला लिखा हुआ है, गलेथियो, यस यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ यस, हाँ गलेथियो कुलसियो सॉरी, उसका 13 बाब 12 से हम देखेंगे 14 तक, पर हम इसकी आयत पढ़ेंगे 14 आयत में लिखा हुआ है यस्सु हमारी ज़िंदगी में वो खूबियाँ चाहता है। ये कलाम चाहता है कि हम इस पर अमल करें और इस लिबास को पहनें। ये मोहब्बत के क्या है जी, लिबास है जो हम इंसानों को पहनने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहूँगी कि अगर आप ये आयत मुझे दे देंगे तो बेहतर रहेगा। ऊपर वाली मोहब्बत वाली, वो वाली, यस नहीं लगती है। चले ठीक है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी, जिस तरह इंसान को कहीं जाने के लिए अपने कपड़े बदलने की ज़रूरत है, और मोहब्बत में अगर हम कह रहे हैं जी हमें मोहब्बत हो गई है, तो सबसे पहले हम ये बताएंगे, क्योंकि अब हम उसी मेन पॉइंट पर आने वाले हैं, क्योंकि जो खुदावन हमारी ज़िंदगी में चाहता है। सबसे पहले मैं चाहूँगी इस एक आयत को पढ़ ले, और ज़रूर बकाया इसकी आयतों को आप रीड करें, ज़रूर मैं इसके बारे में भी आपको बताऊँगी। और उन सब खूबियों पर मोहब्बत के पटके की तरह बांध लो, क्योंकि मोहब्बत सारी खूबियों का कमाल है। हालेलुया। कलाम हमें ये फरमाता है कि मोहब्बत को पटके की तरह बांध लो, ये सारी खूबियों का कमाल है। और अगर हमें देखा जाए तो ये मोहब्बत कौन? कलाम में बताया गया
जो मोहब्बत नहीं रखते वो खुदा को नहीं जानते, और जो मोहब्बत रखते वो खुदा को जानते। यीशु मसीह ने उस औरत से मोहब्बत रखकर ये दिखा दिया, मैं अपने बाप को जानता हूँ, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। अगर हमें किसी की गलती पता चल जाए ना, हम क्या करते, दूसरों को बताते बताते। क्या आप अपने जाती गुनाह जो आपने किए, कभी आपने वो दूसरों के साथ बयान किए? तो यीशु मसीह यही देख रहा था। क्या आज वो फकीर फरीसी आपको लगता है कि खत्म हो गए? वो आज भी है। और कलाम हमें ये बताता है कि ये वाली हम में क्या होनी चाहिए, क्वालिटी। मोहब्बत की क्वालिटी क्या है वो हम देखेंगे इसी में, कि जो मोहब्बत के अंदर क्वालिटी पाई जाती है वो यस गलतियों उसका 5 बाब और उसकी 22वीं आयत में, जैसे कि हमने आगे भी देखा था 19 में हमने वो जिस्मानी लोगों की लिस्ट देखी थी कि जिसमें खुदावन की मोहब्बत नहीं है। अब हम ये देखेंगे जिन लोगों में खुदावन की मोहब्बत पाई जाती है वो क्या है। पहली नंबर पे वो खुश रहते हैं। मोहब्बत जब हो जाती है तो इंसान क्या होता है, खुश रहता है, इत्मीनान से भरा रहता है, मेहरबान होता है, नेकी करने में रहता है, हलीम और परहेजगार होता है। अगर आपके अंदर यीशु की मोहब्बत है, खुदा यीशु मसीह की खसूसियात आप में पाई जा रही है, तो आप क्या है, ये रूह कुदस है। ये किसकी नेमतें हैं? रूह कुदस आपके अंदर ये चीजें पैदा करेगा। क्या करेगा? ये वाली आपको गुनाह से परहेज होगा। यीशु मसीह गुनाह से नफरत करता है क्योंकि गुनाह हमें खुदा से दूर करता है, इसलिए वो हमसे नहीं, गुनाह से नफरत करता है कि मेरे बच्चे, मेरे अजीज गुनाह ना करें। और फकीर फरीसियों के पास हम देखें तो सिर्फ इल्म था, नॉलेज था, और वो मोहब्बत से क्या थे, खाली थे। आइए हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में। मैं चाहूँगी इस आयत को भी आपके साथ पढ़ लिया जाए, क्योंकि मोहब्बत में सबसे पहले क्या बदला जाता है, हमारी ज़िंदगी का किरदार बदला जाता है। मैं चाहूँगी कि हमारे अंदर क्या ये क्वालिटी है। जब हम बाज़ार जाते हैं तो कोई चीज़ खरीदते हैं तो कहते हैं ना, इसमें क्या क्वालिटी है, इसकी क्या खूबी है, ये इतना अच्छा है, इसमें क्या, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। वो बताएंगे बाजी जी ये इसके अंदर ये है, आप इसको पानी में रख दे, धूप में रख दे, ये ख़राब नहीं होगा, यानी उसमें ज़्यादा क्वालिटी है। इसी तरह खुदावन के लोगों में, खुदावन से जो प्यार करते हैं उसमें क्या पाई जाती है, ज़्यादा क्वालिटी पाई जाती है। उनमें बर्दाश्त की मोहब्बत होती है, वो हर बात को बर्दाश्त कर सकते हैं। उनमें मेहरबानी वाली बरकत होती है, वो दूसरों पर मेहरबान करेंगे। लोग आपके साथ धोखे से आपका पैसा ले जाएंगे, पर फिर भी आप माफ़ करेंगे, आप फिर भी उनको पैसे देंगे। लोग आपको लूट कर चले जाएंगे तो आप क्या करेंगे, फिर भी उनके साथ खुशी से पेश आएंगे। वो आप पर इल्जाम लगाएंगे पर फिर भी आप उनके साथ क्या करेंगे, मोहब्बत से पेश आएंगे। वो आपको पागल, बेवकूफ़ कहेंगे, फिर भी आप उनसे प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। ये है मसीह की मोहब्बत। और कलाम हमें ये फरमाता है, ये जिसके अंदर पाई जाती है, यानी जिसके अंदर गुड हैबिट, ये गुड हैबिट, गुड क्वालिटी जिनमें पाई जाती है, खूबियाँ पाई जाती है, तो क्या की जाती है, उनकी अखलाकियात। कहते हैं यार इनका अखलाक बहुत अच्छा है, ये उन्हीं लोगों का अच्छा होगा जिनमें खुदावन का पाक रूह और खुदा की मोहब्बत रहती है। हम देखेंगे, क्योंकि एक आयत है जिसको मैं इसे पढ़ने के बाद हम देख सकते हैं, और उससे पहले हम देखेंगे कुरिन्थियों का ख़त और उसका 13 बाब और उसकी पहली आयत जिसमें मोहब्बत के बारे में बताया जाता है। मैं चाहूँगी कि इसे आप गौर से सुनिए। मोहब्बत। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानी बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब वेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती। मोहब्बत शेखी नहीं मारती और भूलती नहीं। नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है। सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं,
नबूवतें हों तो मौकूफ हो जाएंगी, ज़बानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी। लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क करती। अब हमको आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। वर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफसल इनमें मोहब्बत है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सबके लिए बड़ी बरकत हो। इसमें बोला ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं। इसमें मोहब्बत को अफजल बोला गया। कहता है खुदावन का कलाम कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ही ना रखूं तो क्या फ़ायदा। यानी जो लोग गैर ज़ुबानें बोलते हैं, खुदावन के कलाम की ज़बानें बोलते हैं, कलाम बयान करते हैं और उनके अंदर आप मोहब्बत नहीं देखोगे, फरेबियत नहीं देखोगे, तो कलाम क्या कहता है? वो झंझनाता पितर और झंझनाती छांड है। इल्म होगा तो जाता रहेगा और नबूवत होगी तो खत्म हो जाएगी। तुम सब कुछ दे रहे, गरीबों को दे रहे, पर तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं रखोगे तो कुछ फायदा नहीं। अब देखें, उन फकीर फरीसियों के पास क्या था? नॉलेज था, पर मोहब्बत से वो खाली थे। आज भी हम लोग को क्या कहते हैं जी? हम खुदावन में हैं, और क्या करते हैं? लोगों से हसद करते हैं, दूसरों की बदगोइयां करते हैं, दूसरों के स्टेटस को देख ले तो जल जाते हैं, उनकी कामयाबी देखी नहीं जाती, दूसरों के खादमीनों के बारे में बुरा कहते हैं, और हम कहे जी हम खुदा से मोहब्बत करते तो खुद को क्या कहते हैं? धोखा देते हैं। खुदावन यस्सु की शुक्रगुजारी करते कि किसी भी खादम के लिए मेरे दिल में नफरत नहीं। मैं जानती हूँ खुदा अपने मंसूब का खुद क्या करेगा, फैसला करेगा। हम कौन है? कलाम में लिखा तू इस पर उंगली उठाता है, तू इस पर बात करता है, या खुद भी तू दयानतदार है? हमें हर रोज उस कामिल करने वाले खुदा को देखना है, उसकी मानद बनने की कोशिश करना, उसके कद के अंदाजे तक पहुंचना है। और यहाँ पर बताया गया है कि मोहब्बत क्या करती है। अगर आप गरीबों पर मेहरबान भी पर अंदर मोहब्बत नहीं है तो वो मेहरबानी का कोई फायदा है? फिर आप घमंड से करेंगे ना, ये लो ले लो, आप ये खाना ले लो, पर अंदर से आप, वो कहते हैं कोई फायदा नहीं। आप अपना माल भी बेच कर दे दो दूसरों को, फिर भी आपके दिल में उस बंदे के लिए मोहब्बत, कहते ना यार मैंने चीज़ों को चाटना है, इनसे क्या फ़ायदा जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत ही नहीं। तो खुदा भी यही कह रहा है कि अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। आज आप देख ले गैर कौमें भी वो क्या करते हैं? हदिये भी देते हैं, करते कि नहीं करते? खरात कितनी देते हैं, पर वो मोहब्बत से दूर है, मसीह की मोहब्बत से दूर है, तो कोई फायदा नहीं। और बड़ी आगे बात, मोहब्बत साबर है, मोहब्बत मेहरबान है और हसद नहीं करती। अगर आप कहते ना जी मैं खुदा की मोहब्बत है, तो आप दूसरों की तरक्कियों से जलते क्यों? किसी को अच्छा प्रीच करते हुए क्या करते? जेलस क्यों होते हो? किसी की क्यों बदमानी करते हो? क्यों बदगोइयां करते हो? आज छोटा बड़े से जल रहा है और बड़ा छोटे से जल रहा है। हाँ, अगर उनमें खुदा की मोहब्बत नहीं तो वो जलेंगे। अगर यीशु की मोहब्बत है तो वे एक दूसरे को देखकर खुश होंगे। आइए आगे भी हम देखेंगे, कलाम कहता है मोहब्बत नाजायबा काम नहीं करती। मोहब्बत कभी भी नहीं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बदकारी करने के लिए कहे तो कहे जी मैं आपसे मोहब्बत रखता हूँ, कलाम कहता है नहीं, मोहब्बत नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, अपने मजे के लिए आपकी जिंदगी तबाह नहीं करेंगे, और बदगोई नहीं करती। बदगोई का मतलब क्या है? कि आप मेरे सामने मुझे अच्छा कहते हैं और मेरे जाने के बाद आप बदगोई करें, तो इसको कहते हैं बैक पे बुरी बातें करने वाले। आप किसी बैक पे भी किसी की बुरी बातें ना करें। यीशु मसीह के मुंह पर वो क्या कहते थे? अच्छे। और यीशु उनके दिलों को जानता था कि ये दिल में क्या चल रहा है। और आगे लिखे हैं मोहब्बत को रास्ते से खुश होती है, मोहब्बत सब कुछ सहती है। कभी आपने देखा है माँ बच्चों को पालती हुई कभी बोला कि मैंने ये काम किया, मैंने नहीं रोटी पकानी? वो मोहब्बत में सारे काम करती है कि नहीं करती? सब बच्चों के लिए इक्वल करती है। ये तो नहीं कहती कल मैंने आपको रोटी खिलाई थी, आज मैंने नहीं खिला। ऐसा ही है मेरा खुदा। वो जो उसकी इबादत नहीं करते उन पर भी बारिश पड़ती है, और जो उसकी इबादत करते भी उधर भी
सूरज, दोनों पर वो चमका रहा है। ये उसकी मोहब्बत है। एक वक्त आएगा जब वो अपने प्यार करने वालों को और अपने उन तमाम लोगों को अलग करेगा जो उसको क्या करते, दगाबाज। कलाम कहता है कि ये नबूवतें होंगी, ये सब कुछ, इल्म भी खत्म। आज किस चीज का घमंड है? आज लोगों के पास इल्म आ जाए तो वो क्या करते, छोटे की रिस्पेक्ट नहीं करते। टैलेंट आ जाए तो वो क्या करते। आज हम कह जी हमें मसीह की मोहब्बत है। मसीह की मोहब्बत में लालच नहीं होता। कलाम कहता है ना, मोहब्बत अपनी नहीं चाहती। आज क्या है, मोहब्बत में लालच है। आइए हम देखेंगे ऐसी मोहब्बतों के बारे में। और कलाम हमें बताता है कि अगर हमारे अंदर मोहब्बत है, लोगों के पास अगर इल्म आ गया है, टैलेंट्स आ गए हैं, और कलाम हमें यह भी बताता है कि जो हिकमत ऊपर से आती है वो पाक होती है। जिंदे अंदर बड़ा खुदा ने टैलेंट रखा है, असल में जिंदे विच ना पाक होएगा और दूसरे ਨੂੰ रिस्पेक्ट दी नजर ना देखेगा। कलाम ये फरमाता है, मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक होती है, मेल जोल रखती है, हलीम होती है, तरबियत पजीर होती है और पाक फलों से लदी होती है। उन्हीं का बंदा कहे जी मैंने खुदा ना बहुत मोहब्बत है, टैलेंट भी है। कलाम फरमाता है, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाएगा। बंदा होवे ना दा खादम और चुगलियां करन वाला हो, हरामकारी करन वाला हो, किसी ਨੂੰ बरकता नहीं बल्कि दूसरों को इनकरेज करने वाला नहीं, ना उम्मीद करने वाला हो, डिस्ट्रॉय करने वाला, के उनको तबाह कर दे अपनी बातों से, तो वो आप समझ जाएंगे इसमें खुदा के फ्रूट्स नहीं है। कलाम फरमाता है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता, तो आप समझ सकते हैं दो तरह का इल्म, एक शैतान देता और जो खुदा देता उसमें पाकीज़गी होती है। और कलाम पर फरमाता है तरबियत पजीर होता है और फलों से लदा होता है। वो आपके साथ प्यार से रहेंगे, वो मतलब के लिए नहीं आपकी सेवा करेंगे। कुछ लोग समझते हैं आप उनकी खदमत ज़्यादा कर लेना तो वो समझते पता नहीं इनके दिलों में बदी सी चल रही है, क्या मेरे बारे में इमेजिन सोच रहे हैं। पर आप हर अपने आने वाले गेस्ट से प्यार और मोहब्बत से पेश आते, तो ये खुदा ने आपके अंदर बरकत रखी है, ये वो हिकमत रखी है जो ऊपर से आती है। और लिखा है ये बेतरफदारी नहीं करती, ये इंसाफी से चलती। जैसे कि हमने मोहब्बत की खसूसियात आगे भी देखी है। अब हम ये देखेंगे कि कलाम फरमाता है दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, यानी खुदावन का कलाम हमें ये फरमाता है कि तुम दुनिया के क्या हो, नूर हो। नूर, नून कभी आपने खाया? नमक, नमक कभी आपने सब्जियों में डाला हो तो नजर आता है? तो क्या नजर आता है उसमें? सब्जियां नजर आती। ऐसे ही है, खुदावन चाहता है कि उसके जो लोग हैं ना इसी तरह हो। अब जब आप सब्जियों में नमक डालते हैं तो आलू, गोभी, सब्जियां नजर आती है, मिर्चें भी नजर आएगी, पर नमक नहीं नजर आएगा। इसी तरह खुदावन चाहता है कि मेरे लोग नमक की तरह मजा दे, काम करे पर नजर ना आए, फायदा दे दूसरों को पर नजर ना आए। अब आज हम कहे जी आज नमक महंगा हो चुका है, इतने महंगे नमक मत बने। आप कभी देखते कुछ लोगों का रवैया खराब हो चुका है, नमक बहुत महंगा हो गया। अगर आप उनको बुलाएंगे ना तो वो कहेंगे हमें यहाँ पर आने के लिए 10,000 दे, 5,000 दे तो हम मीटिंग में आएंगे। यानी उन्होंने अपना नमक, उन्होंने अपना टेस्ट एडा महंगा कर दिता है, मसीह दी मोहब्बत नूं बेचना शुरू कर दिता है। तो खुदावन चाहता है कि ये नमक नहीं, नमक मज़ा देता है, तुसी लोगों नूं टेस्ट भी कहते ना यार वर्शिप हुई है, सुकून आना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी वर्शिप बेचते हैं, वो खुदा के लिए नहीं करते, जो पैसा लेते। हाँ, कलाम में लिखा है खुदा तेरे हिस्से का रखवाला है, हमें मुंह से खुद मांगने की जरूरत, खुदा को हमारी फिक्र है, वो अपने खादम को देता है। पर जब हम मांग के लेते हैं ये खिदमत नहीं है। खुदा ने बोला खुशी से देने वाले को अजीज समझो। अब हम ये देखेंगे अगर आप महंगे नमक हो तो कोई आपको गांव वाला, शहर बड़े छोटे वाला कभी आपको बुला नहीं सके। सस्ता नमक बने, सस्ते खादम बने, कि सस्ते वर्शिपर बने कि हर जगह आपको इनवाइट किया जाए, हर जगह आपकी तारीफ की वाकई क्या नमक था, क्या टेस्ट था उस बंदे में,
क्या खुद कमाल था। नमक हमें क्या देता है? मज़ा देता है। और यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके लोग सस्ते वाले बने ताकि वो बुलाए जाए। आज देखे बहुत से वर्शिपर है, बहुत से ऐसे खादमीन है, पहले अपनी फीस की बात करेंगे तो खुदावन ऐसे लोगों को अक्ल और दिलाएंगे, क्योंकि मोहब्बत क्या है? यस, मेहरबान है, मोहब्बत बर्दाश्त करती है। और अब हम देखेंगे कि जिनमें घमंडी होती है उनमें मोहब्बत नहीं होती। आगे हमने क्रंथियोस में देखा मोहब्बत घमंड नहीं रखती। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा आपको ऊपर पहुंच गए, आप छोटे से बड़े बन गए, तो आप छोटे की कोई रिस्पेक्ट ना समझे। आपके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट्स है, बड़ी खूबियाँ हैं, क्वालिटी खुदा ने आपके अंदर रख चुकी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको सेल इस कदर करो कि कोई गरीब आपको इन्वाइट ना करे। कुछ लोग अपने टैलेंट्स को बहुत घमंड समझते हैं। कुछ आपसे बच्चे सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो आपको जी मेरी ये फीस है, कोई सीख ही ना पाए। कलाम फरमाता है जो काम करो मोहब्बत में करो, ये जान के करो खुदा के वास्ते करते हो, हमने खुदा की मोहब्बत में भराना है। ऐसे जो खुदावन के लिए अपनी काम करते हैं वो बेस्ट रहते हैं। आज हम देखेंगे मोहब्बत के बारे में जब बात की जा रही है, बेलोस जो मोहब्बत करते हैं उनके अंदर कौन सी पाएंगे। जब आपके अंदर मोहब्बत होगी तो सबसे पहले आपका रवैया बदलेगा। प्यार करने वाले बंदे दे रवैया कितना अच्छा था, है ना यार, इसका रवैया बहुत अच्छा है। सबसे पहले जब आपको किसी से मोहब्बत हो या खुदा से आपको मोहब्बत हो तो खुदावन आपका क्या बदलता है? करदार। बिली ग्राम कहता है, बिली ग्राम खुदा का बड़ा अजीम खादम था और बड़ी खूबसूरती से प्रीच करते थे। बिली ग्राम कहते हैं कि जब दौलत खत्म हो जाए ना तो कुछ खत्म नहीं हुआ, और जब आपकी सेहत भी खत्म हो जाए तो कुछ खत्म नहीं हुआ। हाँ, जब आपका किरदार खत्म हो जाए तो सब कुछ खत्म। जब आपके अंदर मसीह की मोहब्बत है या कोई भी मोहब्बत है, आपका किरदार बनना शुरू करके ना अंदर रवैया ही बदल गया है। ये पहली तरह नहीं रही, इसका उठना बैठना बदल गया है। बहीव यानी किरदार को आप कहते हैं रवैया, और इसको और भी मजीद अच्छा समझने के लिए कह सकते चाल चलन, कहते हैं ना होने का चाल चलन। और ग्रीक में इसे चाल चलन को बोला गया सोच, यानी थोड़ी सोच बदल गई। मसीह में आने वाले लोगों की सोच बदलती है। वो 10 औरतों में भी बैठे होंगे या 10 मर्दों में भी बैठे होंगे, उनका दिल एवं नहीं किसी पर आ जाए। स्ट्रॉन्ग खुदावन अपने लोगों में ये कुदरत रखता है कि वो इन लोगों में रहकर काम करे। अगर जो खुदा खुद फैशा लोगों में बैठता था तो क्या वो अपने तमाम प्यार करने वालों को ये कुव्वत नहीं दे सकता? दे सकता है। बट आप मसीह से मोहब्बत करें। कुछ लोग कहते हैं मैं खुदावन से मोहब्बत, तो फिर उनको दोबारा दूसरों मर्दों से मोहब्बत क्यों हो जाती है? मिसाल कुछ लोग ऐसे एक मुठ चुकते तो दूजी त्याग। ट्राई कुछ लोगों का पर्पस बनता है कि हम खुदावन की महफिलों में जाएंगे तो हमें वहाँ पर ही कुछ मिले। खुदा के लिए साथ इसलिए ना जुड़े कि आपको कोई अच्छा पर्सन मिले, नो, आप यीशु मसीह के साथ जुड़े रहे, वो ही सबसे बेस्ट पर्सन है आपके लिए। आइए हम देखेंगे आगे भी कि हमारी ज़िंदगी में हमारा किरदार और हमारा रवैया बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर मसीह से मोहब्बत करते हैं तो आज लोगों को बदलने की ज़रूरत है। आगे हम देखेंगे कुछ लोगों के पास किरदार बदलते हैं, यानी करैक्टर कहते हैं ना, इनका करैक्टर नहीं ठीक। कुछ लोग एक्टिंग करते रहते, एक्टिंग। खुदावन के लोग आए तो अच्छे लोग बन गए, और जैसे ही वो जाते हैं वही पुराना लिबास पहन जाते हैं। कभी आपने देखा है जब हमारा किरदार बदलता है, यानी कि जब आपको ज़्यादा मिल जाए, लोगों के किरदार तब बदलना शुरू होते हैं, तब रवैया बदलना शुरू हो जाता है जब उनको कुछ मिलता है। ऐसे ही है, किसी के साथ पैसा ज़्यादा आ जाए तो किसी को कुछ समझ नहीं, किसी को उसका प्यार मिल जाए तो वो फूल के फटता है। ये सब चीज़ें किस लिए घमंड है? कलाम हमें बताते हैं किस लिए घमंड है। कलाम हमें बताते किस चीज़ का घमंड। अब देखें, यही बात अगर है घमंड की, तो एक बिल्ली भी शीशे में देखकर अपने आप को शेर समझती है।
तो आज लोग पैसा पाकर अपने आप को या ज़्यादा कुछ चीज़ें रिसीव करके अपने आप को खुदा ना समझ बैठे। आज ऐसा है कि नहीं? तो बिल्ली अगर एक शीशे में देख के शेर बन सकती है तो फिर आम इंसान ऐसा करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा ही एक अच्छा इंसान अगर बुरा बने तो ये खुदा उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। आइए हम देखेंगे आगे भी। आखिरी दिनों में कलाम बताता है कि बहुत से करदार, बहुत से लोगों की मोहब्बत क्या हो जाएगी? ठंडी पड़ जाएगी। करदार ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, मोहब्बत क्या हो जाएगी? ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वो खुदा से क्या होते जाएंगे? दूर। वो खुदा से क्या होना शुरू होंगे? दूर। मोहब्बत हमारे अंदर एहसास पैदा करती है। क्या करती है? एहसास पैदा करती है। अगर हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत नहीं है, खुदा बाप की मोहब्बत नहीं, खुदा रूह कुदस की मोहब्बत नहीं है, तो हमारे अंदर एहसास भी नहीं, और ये रूह कुदस पैदा करती है। आए हम देखेंगे कि अगर हमारा चाल चलन मसीह में ठीक है, क्योंकि कलाम हमें ये बहुत ज़्यादा इस बात की तालीम दी गई है बाइबल मुकद्दस में, चाल चलन, करदार और मोहब्बत, क्योंकि ये पूरी बाइबल मोहब्बत पे खड़ी है। अगर कुछ लोग चाल चलन बारह दोबारा ख़राब करते, कुछ कहते हैं ना, मुझे ठोकरें लगती रहती, मुझे ठोकरें लगती रहती, वजह क्या है? कुछ लोगों के सवाल होते हैं धोखे खाकर लोगों को अकल आती। नो, अगर धोखे खाकर अकल आए ना तो ये 66 किताबें लिखने की ज़रूरत नहीं थी। खुदा के नबियों ने ये इसलिए लिखी है ताकि हम लोग क्या पाए? अकल पाए। लोग कहते हैं जी सानू पता ही नहीं चला, कलाम में लिखे इससे सलाह लो। कलाम से कभी कोई किसी ने सलाह ली? बच्चों की शादी की है, बच्चों ने पसंद किया, ओके, माँ बाप ने पसंद किया, ओके, खुदा से नहीं पूछते, जिसकी वजह से उनके बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब, उनकी भी ख़राब। मोहब्बत जो होती है वो हमारी ज़िंदगी बदलती है। आए हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में हमारे अंदर प्योरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्योरिटी। कहना बड़ा ही खालिस बनना है। आपको खालिस चीज़ें कम मिलती है, और जिनके पास खालिस चीज़ें होती है वो उसकी कदर नहीं जानते। बाइबल मुकद्दस हमें 3 स्टडीज़ के बारे में बताती है। कितनी स्टडी? 3 स्टडी। पहली लफ्ज़ स्टडी, लफ्ज़ों पर आप स्टडी करें। दूसरा है सेल्फ स्टडी, यानी खुद पर स्टडी करनी। कभी आपने खुद पर स्टडी की? खुद के किरदार पे मैं किस तरह बोलता हूँ, मैं दूसरे से बात कैसे करता हूँ, मैं कितने से खुदावन के नज़दीक जा रहा हूँ, मैं पहले की तरह उससे प्यार करता हूँ। ये होती खुद की स्टडी। मेरा बिहेव कैसा है, मैं दूसरों के साथ ऐसे क्यों पेश आता, क्यों लोग मुझे बुरा कहते, क्या मैं तो नहीं गलत? खुद की स्टडी इसे कहते हैं। पर जब हम खुद की स्टडी नहीं ना करते, फिर हम कहेंगे मेरे ना सारे धोखा कर, वो ठीक ही नहीं, वो गलत है, वो फलाना गलत है, क्योंकि आप सबको देख रहे, खुद को नहीं चेक करते। तीसरा जो स्टडी बोली गई है वो बोली गई है बाइबल स्टडी, जो बड़ों के लिए भी बोली गई है, छोटों के लिए। आज लोग ये स्टडी जल्दी करने वाले, दूसरों के किरदारों पर स्टडी कर रहे हैं, दूसरों के रवैये पर स्टडी की जा रही है कि दूसरे कैसे हैं। आज ज़रूरत है हमें खुद के किरदार पर स्टडी करनी और बाइबल स्टडी करनी, क्योंकि ये स्टडी आपको बेहतर स्टडी कर देंगे। यीशु मसीह की गहरी मोहब्बत के बारे में बताएंगे। यीशु की मोहब्बत आपको मजबूत बनाती है। क्या बना देती है? मजबूत। शागिर्दों के अंदर दलेरी इसलिए आई थी क्योंकि उन्होंने यीशु से मोहब्बत की थी। वो यीशु मसीह का काम, यीशु मसीह की मनादी ऐसे करते थे कि किसी से भी वो डरते नहीं थे। तो फकीर फरीसी कहते थे ये यीशु के साथ रहे हैं। दलेरी, कुव्वत, ताकत, विजडम, हमने आगे सीखा ना, जो हिकमत ऊपर से आती है वो कैसी है? कमाल की है। और लोगों के अंदर ये मोहब्बत आनी चाहिए। अब देखें कि अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं, आपकी फैमिली में मोहब्बत नहीं, आप तो डिप्रेशन में जा सकते हैं। जब मसीह की मोहब्बत आपके अंदर से ख़त्म होगी ना, तो कोई आपको बात करेगा ना, तो आप जल्दी उसको अपने माइंड में ले लेगा और आप डिप्रेशन में चलने की कोशिश करेंगे। यानी कि वो बात आपके हमला की है माइंड पे, दिल पे की है, जिस पर आप क्या कहते हैं ना, ये तेरी बात मेरे दिल पे लग गई, और वो बंदा क्या करता है? डिप्रेशन में जाना शुरू करता है, जिसकी वजह से वो बीमार, कमज़ोर ऐसे होते कि नहीं होते? आज आपके साथ भी कोई आपसे ऊंची आवाज़ में बात कर जाए, आप तकलीफ़ का शिकार हो जाते हैं, रोना शुरू हो जाते। क्या है? क्योंकि मसीह की मोहब्बत से खाली है, दुनिया की मोहब्बत में मरे। कलाम में लिखा है फैसला कर लो कि तुम दुनिया को दोस्त बनाओगे या मुझे।
दुनिया की दोस्ती आपको छोड़ सकती है, धोखा दे सकती है, और मसीह की मोहब्बत आपके लिए रखना में खड़ी हो सकती है। जैसे उस औरत के लिए यीशु मसीह रखना में खड़े हो गया था, आज आपके लिए भी होगा। आपकी बीमारी के लिए यीशु मसीह खड़ा हो सकता है, आपकी परेशानियों के लिए खड़ा हो सकता है, आपके बच्चों के लिए खड़ा हो जाए। वजह यह है कि आप उसके पास जाए और इकरार करें, मान जाए। अब मैं समझती हूँ उस औरत ने अपने दिल ही दिल में इस बात को फील करना शुरू कर दिया था, खुदावन मैं गुनाहगार हूँ, तू मेरे लिए खड़ा हो गया, तू मेरे लिए हो गया, कोई नहीं मुझे समझा, सबने छोड़ दिया, पर तू ही है। कहते ना आखिरी मोह वो यीशु ही था जिसने उसको उठाया, और यीशु ने कहा अब तू दोबारा गलत ना कर। यीशु की मोहब्बत में बदी नहीं थी। यीशु मसीह फैशा लोगों के साथ बैठता या दूसरे लोगों के साथ बैठता था, तो यीशु मसीह किसी के साथ बदी से नहीं आता था। आज हम किसी नौजवान को देख ले, किसी के पास वो बैठ जाए तो बीच में अपना पर्पस रखते हैं कि नहीं, अपना फ़ायदे के लिए। और कलाम हमें ये बताता है जर्द की दोस्ती से बाज रहो, यानी मोहब्बत विच लालच मत। आज हम दूसरों की मोहब्बत को देख देख के जलते रहते हैं। फलाने के पास वो चीज़ है ना, तो आप खुश नहीं होंगे, आप कहेंगे वो उसके पास है, वो मेरे पास क्यों नहीं। तो ये मोहब्बत है। दूसरों को बढ़ते हुए नहीं देखते और कहते गलत कामों की वजह से ही ऊपर बढ़ रहे। खुदा जानता है हम कौन हैं, खुदा जानता है। मोहब्बत में लालच नहीं होता। अगर आज हम किसी के पैसे का लालच करते, अगर मोहब्बत आपके साथ मेहरबानी है और दूसरा बंदा कहेगा जिंदे मैं पैसे देने तो वो तो भूल ही जाए, यह मोहब्बत नहीं। देखा, मोहब्बत अपना फ़ायदा नहीं, दूसरे का भी फ़ायदा। अगर किसी ने आपसे इतनी मोहब्बत की, आपकी मोहब्बत में आपके लिए कहीं से पैसे लिए और आपको दिए, और आपका भी फ़र्ज़ है कि आप भी उसको टाइम से उसके पैसे दें, उसका ख्याल करें। आप क्या करते हैं, अपने ही ख्याल करते रहते, तो ये मोहब्बत नहीं है। कलाम में लिखा है रियाकारी, अपनी खुदी का इनकार कर, यानी अपने ज़मीर का ना इनकार कर। जो तेरा ज़मीर तुझे कहता है ना वो नहीं, जो तेरा खुदा तुझे चाहता है वो तुझे करना चाहिए। आए हम इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद हम ये देखते हैं कि जो मोहब्बत है, दुनिया की मोहब्बत में धोखा है। सच्ची मोहब्बत के पीछे नजरें जुमा लो। सच्ची मोहब्बत किसने की? मरियम ने कर दिखाई। मसीह यीशु की तो खुदा बाप की मोहब्बत को तो उसकी तो कोई, मैं कहती मिसाल क्या मैं दूँ। उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना प्यारा बेटा बख्शा। कोई भी अपना इकलौता बेटा नहीं हमारे लिए दे सकता, ये दे सकता है अपनी प्यारी चीज़। अब हम देखेंगे सच्ची मोहब्बत। मैं चाहती हूँ ये तीनों खसूसियात अगर हमारे अंदर आ जाए ना, ज़बरदस्त। मरियम ने यीशु से मोहब्बत की तो क्या कहती है फरिश्तों से, मेरा यीशु किधर है, मैं उसको लेने आई। मोहब्बत देखो, बोझ उठाने के लिए तैयार। कोई औरत किसी मर्द को उठा सकती है, पर देखो मरियम दीवानों की तरह कह रही है मेरा यीशु कहाँ, मैं उसको लेने आई हूँ। फरिश्ते कह रहे हैं हमें देख के इम्प्रेस नहीं हो रही है मरियम, इस कदर यीशु की दीवानी, इससे यीशु के सिवा कुछ नहीं। ऐसा होना चाहिए, हमें यीशु से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि कोई बंदा आपके सामने इतना खूबसूरत हो, टैलेंट से भरा हो, अमीर हो, हस्ती हो, आपकी मदद करने वाले हो, पर आपका दिल यीशु मसीह पर फिदा रहे। वो फरिश्ते मरियम की मदद के लिए आए थे कि क्या, उसने कहा नहीं यीशु चाहिए, किधर है। और यीशु ने भी कैसी मोहब्बत कर दिखाई। आपको पता है यीशु मसीह औरतों से क्या कमाल मोहब्बत करते। पहली औरत के लिए रखना ही में खड़े हो गए कि कोई इनू हाथ ला, मैं वहाँ इनू हाथ लगा के दिखाई। कोई ऐसा जो आपसे प्यार करता है ना, कहता इनू हाथ ला के वहा, इनू मार के वहाए, मैं तुम दस पता। तो वहाँ पे यीशु की मोहब्बत देखे। फिर यहाँ पे इस औरत के लिए देखे मरियम के लिए यीशु की मोहब्बत। मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह अगर नजर आए तो वो इसी औरत मरियम को नजर आए। और यीशु मसीह के भी मुंह से जो नाम निकला है किसी मर्द का नहीं। इसने बोला है रबुल्ली, उसने बोला है मरियम। अगर आप बोले है रबुल्ली तो यीशु बोलेगा ए नम, ए बुशरा, ए नादिया। क्या कमाल होगा ना जब यीशु मसीह आपका नाम लेगा। तो मरियम कैसे झूम उठी होगी। मैं कहूँ आपसे यीशु बड़ा प्यार करता है। ये बात सुनकर हमें, मैं कहती हूँ, जंप मारना चाहिए। अगर आपको कोई बता दे कि आपसे इतना प्यार करता, आप तो मुस्कुराएगी, ये करेंगे कि नहीं। तो मैंने ये जुमला बोला, यानी फीलिंग्स,
मैं आज जब अपने कमरे में आई ना, तो मैं ना मरियम की तरह वो फील कर रही थी। मैंने कहा जब मरियम ने बोला ए रबुल्ली, तो यस्सु बोलता है ए मरियम, तब मरियम किस कदर झूमती है। मैं भी कहती ए रबुल्ली, तो फिर मैं कहती यस्सु, तो कहता है ए अनम, तो मैं झूमती। मैं कहती यस्सु मेरा नाम ले रहा है, ए रबुल्ली, तो वो कहता ए अनम, यानी ये प्यार है। और जब आपको प्यार होता है तो कोई और हस्ती आपको इम्प्रेस नहीं कर सकती। यानी जो आपको बार बार लोग इम्प्रेस कर रहे, इसका मतलब समझे आपको ये यस्सु से प्यार नहीं। आप यकीन जाने कुछ मेरे साथ ऐसी ज़िंदगी थी जिनको बार बार मोहब्बत होती थी, तो मैं देखती रहती कब यस्सु से प्यार होगी। और आखिर क्या है, कलाम में लिखा है दरख्त अपने फलों से पहचाना जाएगा। आखिर में उनका किरदार वही होता है जो उनके अंदर। एक सेब कभी भी आम नहीं बन सकता। क्या बन सकता है? मीठा कौन है? आम है ना। इसी तरह मसीह के लोग क्या होने चाहिए? स्वाद से ज़्यादा टेस्ट से भरे होने चाहिए। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, क्योंकि हमने 3 मोहब्बत के बारे में देखा, जो सच्ची मोहब्बत। दूसरी मोहब्बत देखेंगे ज़कई, मोहब्बत में देना सीखे, अपने हदिये दे। जब मोहब्बत होती है ना, हम गिफ्ट देते, वो नहीं दे रहा तो मैं तो दूँ। इसी तरह जब ज़कई को यस्सु से मोहब्बत हुई तो यस्सु ने बोला ज़कई मैं तेरे घर जाऊंगा। और जैसे यस्सु उसके घर जाता है, उसने अपनी तमाम दौलत को जाना, इनसे नहीं, मैं यस्सु की खातिर ये सब कुछ दे दूंगा। यस्सु से मोहब्बत करने वाले अपना पैसा देते हैं। वो जानते हैं ये पैसा नहीं, यस्सु मेरे साथ है, अब देना सीखे। हम क्या करते हैं यस्सु के लिए नहीं, यस्सु के लिए तो हम 100 रुपया किराया नहीं लगाते। हफ्ते के एक हफ्ते में अगर आपका 200 लग जाए या 300 ही लग जाए यस्सु की खातर, तो उस बंदे ने बोला यस्सु जिनसे मैंने 1 लिया था मैं उसको 3 या 2 गुना 5 गुना वापस दूंगा। तो आप यस्सु को कितना देते? यस्सु आपको 30 देता है, तो 30 में से आप कितना दे देते? यस्सु के लिए कितना सा देते हैं? यह ज़कई था जिसने अपनी मोहब्बत में यस्सु को देना सीखा। हालेलुया। मैं अपनी दुआ में कहती हूँ यस्सु मुझे तुझसे ऐसी मोहब्बत है, मैं ज़कई की तरह तुझे देना सीखूं, देना सीखूं। हमारा जो पैसा है वो हमारे पैसे पे नहीं है, वो हमारे दिल पे देते यार ये मुझे पैसा दे रहा। अभी मैं जब भी पैसा उसे देते मैं कहती हूँ यस्सु ये तेरा ही दिया हुआ है, ये सब कुछ तेरा दिया है, तेरा ही दिया तुझे दे रही। बस मोहब्बत है। तीसरी जो मोहब्बत है वो पलूस की। किसकी है? ये वो बंदा है जो पहले यस्सु से भी नफरत करता था, यस्सु के खादमों से नफरत करता था, यस्सु की कलीसिया से करता था। ये ऐसा बंदा था कि लोगों को घसीट घसीट कर कैद खानों में डालता था। ये ऐसा बंदा था। पर जब इसने यस्सु से मोहब्बत की, मैंने बताया है कि जब मोहब्बत होती है किरदार बदल जाता है, रवैया बदल जाता है, सोच बदल जाती है और हिकमत ऊपर से आती है जो पाक होती है, जो मेल जोल रखती है। इसके अंदर ये हिकमत आ गई थी, इसलिए इसने बोला दुनिया की चीज़ों को मैं अपने लिए पूरा समझता हूँ। हुन देखो ए मोबाइल है, एक साइड पे खुदा है, तो आप किसको चूज़ करेंगे? लोग क्या करते हैं? मोबाइल को चूज़ करते हैं और खुदा उनके लिए वो बन जाता है। आप ऐसा बोले, रोज़ अगर आपके पास फ़ोन आता है ना तो बोलो नहीं तू मेरे लिए पूरा है। टिकटॉक सामने आ गया, फिल्में आ गई, तो तू पूरा है, यस्सु मेरे लिए खजाना है। पीछे वो जान जाएंगे क्या। इसी तरह पड़ोस ने बोला दुनिया की चीज़ें मेरे लिए कूड़ा है। कहता कोई नहीं है ना, मेरे पास सब कुछ है, मैं कूड़ा समझता हूँ। कूड़े के पास कोई ठहरना पसंद करेगा? उसने जान लिया था यस्सु मसीह असली दौलत है। हालेलुया। ये 3 किरदार अगर जिस बंदा और जिस जिंदगी में है वो सबसे अमीर हस्ती है, और अमीर दूसरों को माफ करते हैं यस्सु की तरह। हालेलुया। अब हम देखेंगे उन लोगों की लिस्ट में जो यस्सु मसीह में रहते भी है, दुख भी उठाते, धोखे भी उठाते हैं, और कुछ लोग यस्सु मसीह को नहीं जानते, इस वजह से धोखे उठाते हैं। अगर हम कहें जी मैंने बड़े धोखे खाए, जब मैं खुदावन में नहीं थी ना तो मैं धोखे बड़े खाती थी लोगों से, तो मैंने कहा खुदावन मैं बड़े धोखे, मैं पर एक बात लाजमी बोलती थी, मैं कहती खुदावन हमने धोखा खाया तो धोखा तुमने भी खाया, क्योंकि आप जिससे प्यार करते थे ना आपके शिगिर्दे में ने भी आपको पकड़ा, लोगों ने आपको नहीं छोड़ा, लोग आपको धोखा दे सकते जिसे तो हम क्या। यीशु मसीह ने फिर भी प्यार करना छोड़ा, जिस बंदे ने पकड़ाया उसको खाना खाया। यीशु मसीह जिसने पकड़ा, जिसने मुझे ये बताए जिस बंदे ने आपको मरवाना, क्या आप उसको रोटी हाथों से खिलाएंगे? रख के मारूं?
इनने मैंने शाम तो पहले पकड़ा, पर यीशु मसीह ये दिखा रहे मैंने इसके पाँव भी धोए, मैंने इसको रोटी भी खिलाई है। आज भी लोग ऐसे हैं, आप लोगों से प्यार करते हैं, उनके पाँव धोते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके आने जाने में मदद करते हैं, उनके फ़ायदे भी उनको फ़ायदा भी देते हैं, तो फिर भी आप क्या करते हैं? चूम के पकड़ा दे तो कैसा लगेगा? ऐसे ही यीशु को यहाँ से चूमा, जिसने तो यहाँ से चूमा, मैं समझती वाकई वो फरदौस में नहीं गया, जहन्नम में गया। और जिसने पाँव से चूमा, उस औरत ने पाँव से चूमा और वो सीधा फरदौस में गया। जो लोग छोटे बनते हैं खुदावन उन्हें ऊंचाई कर जाते हैं। जो खुदावन से मोहब्बत, उस औरत ने समझा मैं इस यहाँ से चूमने के लायक नहीं हूँ, उसने यहाँ से कदमों से चूमा। और जो आपके कदमों से चूमे ना आपको, वो आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। और जो कहते हैं ना मैं कदमों में यहाँ से चूमता, तो वो देख ले उसी ने पकड़ा दिया। आज अगर आप धोखे खाते अपने अजीज़ों से, खा जाते ना, आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो वो आपको धोखा देगा। जहाँ पे 10 की चीज़ हो वो आपको 100 की दे, तो ये धोखा है। झूठ से लिया हुआ पैसा, किसी का दिल दुखाया हुआ, तो वो लोग यीशु से प्यार नहीं करते। यीशु से प्यार करने वाले दूसरों को ढांप देते। मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग आए जिसको मुझे खुदावन की मोहब्बत में ढांपना पड़ा, सिर्फ यीशु की मोहब्बत में। वरना एक ऐसे जुमला बोलने की वजह से उनका करैक्टर और उनका असली रूप सबके सामने आ सकता है। पर मसीह की मोहब्बत हमें क्या करती है? ढांपना सिखाए, क्योंकि खुदावन हर एक का इंसाफ करेगा। हालेलुया। कलाम हमें ये बताता है कि ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना दुनिया की चीज़ों से, ये दोनों जहन्नम में जाएगी। क्यों? एक प्यार करने वाला क्यों बचा रहा है? अगर यीशु मसीह उस औरत के लिए रखना में ना खड़ा था, तो उन सब ने पत्थरों से उस औरत को छल्ली कर देना था। इसलिए यीशु मसीह बताते हैं कि दुनिया की मोहब्बत में ना जाना। दुनिया की मोहब्बत क्या करती है? आंखों की मोहब्बत रखती है, जिस्म की लस्ट रखती है, शेखीबाजी मारती है और अपने फ़ायदे के लिए आपको जहन्नम तक पहुँचाती है। क्या लोग कहते नहीं है, जो सच्ची मोहब्बत करते हैं वो आपको छू नहीं पाएंगे, कहेंगे नहीं वेट फॉर यू। और जो दगाबाज मोहब्बत करते हैं वो कहते नहीं आपको मुझसे मोहब्बत, आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, तो वो धोखेबाज है, क्योंकि वो यीशु को नहीं जानते। मैं यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करती हूँ जो हमसे मोहब्बत करती। मोहब्बत हमें सूली पर चढ़ा देती है। कभी आपने मोहब्बत पर सूली पर चढ़े? मसीह यीशु ने सूली पर चढ़ कर ये दिखा दिया कि ये है मोहब्बत, बेलौस मोहब्बत करने वाला। हालेलुया। आए हम देखें और भी ऐसी बातें हैं, जिसके बाद हम हमारा लास्ट रह गया पॉइंट, जिसके बाद हम इसे क्लोज करने को है। अब हम ये देखेंगे, लोगों के पास सिर्फ नॉलेज ही है, एहसास नहीं है, तरस नहीं है, तो वो मोहब्बत से क्या है? खाली है। और बोले कि फ़की फरीसी यहाँ पर ही, यहूदा जैसे लोग यहाँ पर ही है, खाते भी है साथ, बैठते भी है साथ, चलते भी है साथ, खिदमत भी करते हैं और धोखा देने से बाज नहीं आते। तो ये क्या है? सिर्फ नॉलेज के पीछे भागने वाले। इस यहूदा ने क्या लोगों को, अपने यीशु मसीह के शागिर्दों को कम धोखे में रखा हुआ था? हदिया लेकर और दिखाता होगा मैं कितना रूहानी, कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये यीशु मसीह को पकड़ाने वाला है। धोखे देने वाले ना ऐसा अपने आप को बना देंगे कि वो बड़े रूहानी हैं। ये यीशु मसीह की कलाम मुकद्दस ने मुझे ऐसे अगर मैं आज हिकमत की मालक बनी हूँ तो ये यीशु मसीह के कमाल की वजह से ये है। और इसी ने मुझे हर एक का करैक्टर करके दिखाया, बताया कि इस तरह से लोगों की पिक्चर पाई जाती है। यीशु मसीह ने एक लफ्ज़ बोला था कि लोगों के पास तो घर है पर मेरे लिए सर रखने की भी जगह नहीं। बोला था। क्यों बोला? यीशु मसीह सर है कलीसिया का और जिस्म है कलीसिया। यीशु मसीह हमारा क्या है? सर। दूल्हा कहता मैं आना तो चाहता हूँ पर मेरी दुल्हन तैयार ही नहीं है, मोहब्बत से किरदार से खाली है, इनको तैयार होने की बड़ी ज़रूरत है, इनको अपना आप संवारने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम कलाम सुनते हैं, हर रोज़ चर्च जाते हैं, हर रोज़ अच्छी से अच्छी बातें सीखते हैं, पर फिर भी मसीह की मोहब्बत से खाली, क्योंकि मोहब्बत में नापाकी काम नहीं है। अगर हम कहें जो हम यीशु से मोहब्बत करते हैं और 72 घंटे की 24 घंटे की हम पूरी मूवी देख जाते हैं, ठट्ठाबाजी में घंटा गुजार जाते हैं, क्या हमें मसीह की मोहब्बत है? क्या ये लोग तैयार हैं?
रूहानी लोग अपने यस्सु से मोहब्बत करते और हर रोज़ अपने आप को तैयार करते। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मकाशवा की किताब में लिखा है कि वो अपने जामे खून से धोते हैं मसीह की मोहब्बत। और ये भी मकाशवा की किताब हमें बताती आखिर दिनों में मोहब्बत ख़त्म हो जाती। आज देखिए, माँ बाप बच्चों को धोखा देते हैं और बच्चे माँ बाप को धोखा, क्योंकि मोहब्बत से खाली है। मोहब्बत अपना फ़ायदा आज लो, अपनी मोहब्बत के बारे में सोच, माँ बाप को भी छोड़ो। हम दो मोहब्बतें तो बोल ही जाते हैं। पहली मोहब्बत खुदा की, जो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, जिसने सेहत ज़िंदगी सब कुछ दिया है, उसकी मोहब्बत हमें नजर है। उसको तो थैंक यू तक नहीं बोलते। बीमार पड़ जाए, डॉक्टर पे चले जाए, दवाई लेते तो उसको बोलते थैंक यू। दूसरी मोहब्बत, माँ बाप शुरू से हमें पालने वाले होते हैं और किसी की मोहब्बत की खातिर हम अपने माँ बाप को छोड़ जाते और धोखा दे जाते। उनकी हमें खालिस मोहब्बतें नज़र नहीं आती। अगर हम कहते कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो हमारे अंदर कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए? मिसाल के तो एक और एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, किसी के साथ फ़ोन पे लगे हुए गहरे, तो कोई आपका गिलास भी तोड़े, क्योंकि आप उसमें बहुत खुबे हुए हैं, आप क्या करेंगे? नुकसान भी हो जाएंगे। ओके, कोई आपसे चीज़ भी मांगेंगे, ठीक है ले लो। बात क्या है? इसी के साथ लगी, इससे कांटेक्ट ना टूटे, जो जो चाहिए ले लो। ऐसा होता है कि नहीं होता? ठीक है जाओ। ये है मोहब्बत। आपको बीच में बड़ा से तंग कर रहे हैं कि आप कॉल में मसरूफ है, बीच में कॉलें भी आएंगी, पर आपने किसी की कॉल को रिसीव नहीं करना। आपने किसी की कॉल को रिसीव नहीं करना। इसे क्लोज कीजिए। आप इस कदर मसीह यस्सु की मोहब्बत में खुबे हो, लोग हो कि कोई भी कॉल करे पुलिस आपको तंग करेगा, लोग आएंगे, पर आपने यस्सु मसीह के साथ लगे रहना। लोग बड़ी चालाकियां चलाएंगे, पर आपने किसके साथ मसरूफ रहना है? यस्सु के साथ, उसके साथ अपनी कॉल। क्योंकि यस्सु के साथ अगर आपकी कॉल बंद हो जाएगी तो आप क्या हो जाएंगे? किसी और के साथ मसरूफ हो जाएंगे। इसलिए यस्सु के साथ अपनी कॉल कॉन्टैक्ट्स कायम रखने के लिए आपको दुआ, बाइबल और रोज़ा और रूहानी महफिलों में जाने की ज़रूरत है। फिर आप मसीह की मोहब्बत में क्या रहेंगे? बढ़ते चले जाएंगे। यस्सु की मोहब्बत सबसे आला है, जो कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। आपके अंदर एक सुकून रहेगा। कुछ लोग शुरुआत अच्छी कर लेते हैं और उनका आखिरी एंड बड़ा बुरा। कहते हैं ना, जवानी के वक्त उन्होंने बड़ा खुदा आना चाहिए। कुछ लोग नए जब यस्सु में आते बड़ी अच्छे चलते हैं, और जैसे उनकी उम्र 40 होती है, 35 होती है, वो क्या करते हैं? दोबारा पुरानी इंसानियत में जाते हैं। इसलिए यस्सु मसीह ने बताया, पहले से आगाह किया कि इब्लीस बहुत से ईमानदारों को भी टेस्ट करें। केयरफुल। यस्सु के मोहब्बत करने वालों को, यस्सु के पैरोकारों को हर वक्त तैयार रहने की ज़रूरत है। और एक आयत पढ़ने के बाद मैं इसे क्लोज करूँगी, क्योंकि यस्सु मसीह की मोहब्बत हमारे लिए क्या करती है? जो यस्सु मसीह हमसे मोहब्बत करता है वो पुराने में भी बात करता है और नए में भी। लिखा है यस, ये देखें, मैंने इसको इस तरह से लिया, आप देख सकते हैं, ठीक है, और आप भी देखें। ये मैंने लिखा और मैं बड़ी खुशी हुई। उस दिन मैं बड़ी डिस्टर्ब थी, पर खुदावन की बातें मुझे उठा खड़ी करती। कलाम में लिखा, दाऊद नबी भी कहते हैं, जब वो मेरा हौसला बढ़ाता मैं दौड़ता हूँ। तो एक प्यार करने वाला आपको कहता है, कुछ भी नहीं, मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं सब करूँगा। आप खुशी से झूम उठते। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही मेरे साथ भी। जब यस्सु मसीह मुझे आबाद करता, पाकू मुझे उबारता है, तो फिर मैं उठ खड़ी होती हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस ने मुझे संभाला हुआ है। लिखा हुआ है यसाया इसकी 27 बाब और इसकी मैं 13 आयत को देखूंगी, ठीक है। वहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात है, मैं खुदावन उसकी हिफाजत करता हूँ, मैं उसे हर दम सींचता रहूँगा, मैं दिन रात उसकी निगहबानी करूँगा कि उसे नुकसान ना पहुँचे। हालेलुया। सेंचता का मतलब पता क्या है? सेंचना यानी कि किसी खेत की तरह जो बाग होता है ना, उसको पौधों को पानी या दरख्तों को पानी देना, खेतों में उसकी बॉडी करनी, इस तरह गोडी करना और उस तक पानी पहुंचाना ताकि उसकी जड़ों हमेशा अंदर से क्या रहे? ताज़ा दम। इसी तरह खुदा कहता है, मैं अपने लोगों को सींचता रहता हूँ, मैं उनको ताज़ा दम करता रहता हूँ, मैं उनके अंदर अपनी मोहब्बत, अपना पानी छोड़ता रहता ताकि ये मुरझाना चाहिए। और लिखा है कि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें हर्ट करे, कोई तुम्हें धोखा दे,
इस वजह से। और ये बात मुझे बड़ा सुकून दी कि वो हमारे लिए इतना केयरफुल है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला था मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना मददगार, मैं रूह कुदस तुम्हारे लिए भेजूंगा। जो रूह कुदस है वो आज अपने उन तमाम मुकद्दसीनों के साथ है, अपने उन दोस्तों के, क्योंकि रूह कुदस जो ग्रीक में उसके भी लिए भी लफ्ज़ बोले गए, उसके लिए भी बोला गया वो हमारा सिफारिश करने वाला है, वो हमारा रफ़ीक है, वो हमारा मददगार है, वो हमारा हिदायत देने वाला, वो हमारा रफ़ीक है, दोस्त, वो हमें तसल्ली देता है। अगर ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में है तो कोई दुनियावी बंदा चल सकता है। अगर ये बात बिल्कुल सच है, मेरा तजर्बा है जब से यीशु मसीह मेरी लाइफ में है, तो ये बात सच है कि मुझे किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो मुझे कवर कर देता है, वो मुझे संभालता है, वो मुझे हर तरह से मोहब्बत का एहसास दिलाता है। वो कहता है मैं हूँ, इसीलिए जो वो है उसी को अपने अंदर रहने दें और ये बात अपने साथ लेकर जाइए। वो नहीं चाहता आप हर्ट हो, आप दुखी हो। ये है वो मोहब्बत जो यीशु ने कर दिखाई। आज भी यीशु मसीह अपने लोगों के लिए रखना में खड़ा होना चाहता है, क्योंकि वो बोलता है अच्छा वहाँ अपनी बेटों के लिए जान देता। और मेरे यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या दी? अपनी जान देकर ये दिखाया है कि जैसी मोहब्बत मैंने कर दिखाई तुम भी कर दिखाओ। यीशु मसीह ने यहाँ थप्पड़ खाने के बाद ये भी अपना करा कर इधर भी यीशु ने कहा कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करके दिखाओ। ये है मोहब्बत। कभी हमने अपने सताने वालों से मोहब्बत की? करनी चाहिए। यीशु कहता है जब आप उनको माफ़ नहीं है ना करेंगे तो आप भी अंदर से बेचैन रहेंगे, क्योंकि यीशु की मोहब्बत हमें माफ़ करना सिखाती है। मसीह यीशु के लोगों को हमें क्या करना है? अगर हम यीशु के मसीहत में मोहब्बत ही तो है यीशु जो अमीर है, इसलिए यीशु ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की है। और अब वो अपनी उन कलीसिया को लेने आने वाला है जिस कलीसिया ने अपना किरदार परफेक्ट कर दिया। अब वो ऐसी दुल्हन को नहीं लेने आने वाला जिसमें प्योरिटी नहीं है, जिसमें क्वालिटी नहीं है, जिसमें खुदावन की पहचान नहीं, क्योंकि खुदा अब ऐसी कलीसिया को लेने वाला है जिसने अपने आप को श्रृंगार कर दिया, क्योंकि दूल्हा अपनी दुल्हन को आने के लिए तैयार है। क्या दुल्हन आज रेडी है कि वो उसके साथ जाए? जब बराती आते हैं, सारी बारात आए तो किसका इंतज़ार कर रहे थे? दुल्हन का। सिर्फ दुल्हन के लिए दूल्हा आता है, सारी बारात ही सिर्फ दुल्हन को लेने आती है। इसलिए सारे फरिश्ते यीशु मसीह के, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस जो आपको तैयार कर रहे हैं, उसकी कलाम को सुने। कलाम में लिखा है रूह कुदस को रंजीदा मत करो, रूह कुदस को सुनो। आज भी रूह कुदस आपसे बात करता है, वो आपको तैयार कर रहा है। क्योंकि आज मुझे खुदावन ने दिखाया था कि मैंने आपसे पहले बात की थी कि खुदावन ने मुझे एक भरी हुई प्लेट में खाना दिखाया। जब वाकई वो मुझे खाना दिखाता तो आप देखते हैं कि मैं आपको उस तरह से पेश भी करती। खुदावन ने दिखाया बहुत खाना है और मज़ेदार खाना था। आज ये हमारा मैसेज क्लियर हमने कर चुके हैं। और एक और बात है, क्योंकि हमें किसी धोखे में नहीं रहना चाहिए, इसी की एक बात है, कलाम में भी लिखा हुआ है, हमें नए में और पुराने में भी बताया गया है, पर अगर कोई मेरी तवानाई का दामन पकड़े तो मुझसे सुलह करे। हाँ, वो मुझसे सुलह करेगा। अब आइंदा अयाम में यकूब जड़ पकड़ेगा और इसराइल पिएगा और फूलेगा और रूह ज़मीन को मेवा से दौलतमंद करेगा, मालदार करेगा। मैं इस आयत को अपने लिए पढ़ती हूँ कि मैं खुदावन का दामन नहीं छोड़ूंगी, मेरी सुलह खुदावन में रहेंगी, मैं खुदावन में अपने आइंदा अयाम में खुश रहूँगी, जड़ पकड़ूँगी और मैं पीऊँगी, मैं फूलूँगी और मैं रूह ज़मीन में मेवादार और मालदार रहूँगी। हालेलुया। हमें इसी तरह अपने लिए खुदावन का कलाम बोलना है। प्यार बोलता है, प्यार क्या करता है? फट यकीन करता है। इसलिए हमें अपने खुदावन यीशु मसीह पर यकीन करने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज आपके इस वक्त के लिए कि आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच।
क्योंकि खुदावन की जो खुराक है वो हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। हर रोज़ बोला करे खुदावन मुझे सेंच, मुझे परख, रीबा रस खीला रस सकुलारे, खुदावन यीशु के नाम से एकदूस खुदावन यीशु के नाम से इस मोहब्बत के पटके को अपने लोगों की ज़िंदगी में रेट कर और रवस सिम्बरे, इनके अंदर फरोतनी का लिबास आ जाए, इनके अंदर पकीज़गी का लिबास आ जाए, इनके अंदर पवित्रता का लिबास आ जाए, ये कुव्वत से भरे लोग हो। ए कुदूस खुदा हम तेरी मिन्नत करते हैं, ना ये दाएं मुड़े ना ये बाएं मुड़े, बल्कि हमेशा तेरे बेटे यीशु को तकते रहे और ये मोहब्बत हमसे जुदा ना हो पाए, क्योंकि खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि मैं अपने प्यार करने वालों को अच्छी चीज़ों से नवाजूंगा। तू हमारी चीज़ों के लिए रशरात और के लिए रिकुला रबरात के लिए आए खुदावन, तू हमारे साथ है। दिलबर जानी अब्बा जानी रब्बा रबत संबर खानिंगलेशन है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर तरह की मैकेशन जाती रहे। खुदावन तेरे लोगों में तेरी अगापे मोहब्बत कायम रहे, इलाही मोहब्बत रहे, वो दुनियावी मोहब्बत जो खुदावन धोखाबाजी है, जो सल्फिकेशन है, जो खुद के लिए बस सोचती रहती है। ऐ खुदा ऐसी खुदकेशन मोहब्बत खत्म हो, हमारे अंदर सच्ची इलाही मोहब्बत, हमारे सीनों में हमारे यीशु की मोहब्बत कायम रहे। रब्बी ठिकौला रस खिला रहे खुदावन, जब तू हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। हम सब में ये काबिलियत पैदा कर कि हम जान देने तक तेरे वफा दे, तेरे सच्चे आशिक कहलाए, तेरे सच्चे तलबदार कहलाए। ए कदूस खुदा, ए मुबारक खुदा, क्योंकि तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की है कि अपना लौटा बेटा और रवशन बख्शा और रवशन, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये जिंदगी मैं अपने इन तमाम अजीजों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ग्रुप के लिए, अपने देखने वालों के लिए, नस्लेशन मसीह कौम के लिए, नजात के लिए खुदा तेरी मोहब्बत को मांगती। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खुदा तेरी किंगडम तेरे लोगों में नजर आए। हमें वही हिकमत बख्शिए परमेश्वर जो ऊपर से आती है, तो वो पाक है और तेरे फलों से लदी हुई है। मेरे खुदा तेरा शुक्र करते हैं, जब तू हमारा हौसला बढ़ाता है तो हम तेरे फरमान की राह पे दौड़ते हैं। जो ताकत और कुव्वत बख्शता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। यीशु के नाम से खुदावंद हमें जान देने तक अपना वफादार बना, ताकि हमेशा वो ताज जो तूने हमारे लिए बनाए आलम से बना रखा है हम वो पहनने वाले हों, और उन अच्छी चीज़ों से हमें नवाज खुदावंद जो तूने हमारे लिए अख्तियार कर रखी है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदावंदा हम ये दुआ मांगते हैं। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। मांगती हूँ तेरे बेटे अपने मनजी कादी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आए अपनी आंखों को बंद रखेंगे और खुदा यीशु की सिखाई हुई दुआ करेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं खुदावंद, तू भी माफ़ कर। हमें आजमाइश ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत कुल मुक़द्दसीनों के साथ हो, बनी इसराइल के साथ हो, मेरे साथ और मेरे इस घराने के साथ, मेरे ईमानदार बहन भाइयों के साथ, मसीह कौम के साथ हो, और देखने वाली जानों के साथ हो, और मेरे इन तमाम एरियाज़ के साथ, और मेरी इस कंपनी के साथ, और मेरे आयु अजीज़ों के साथ, मेरी फैमिली के साथ हमेशा तक होती रहे, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। खुदा आपके साथ हो।